नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले अल्मोड़ा से, जहां ऐतिहासिक बगवाई कोतिक के रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि भाजपा नेता अनिल शाही ने कहा, इस मौके पर इस पौराणिक मेले का विशेष महत्व है, जिसे युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। भाजपा के युवा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले की भव्यता के लिए मेले को 1 लाख रुपए दिए हैं। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी संस्कृति और धार्मिक कार्यों में सहयोग के लिए सदैव आगे रही है। उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के पैतृक गांव में महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। भव्य कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंदिर में भगवान गणेश और हनुमान की मूर्ति स्थापित की। साथ ही बता दें, विभिन्न अनुष्ठान के साथ पूजा अर्चना की गई। मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल होने कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहे और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के बाद हरीश रावत ने सभी कार्यकर्ताओं ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी खैरियत पूछी। कार्यकर्ताओं ग्रामीणों ने रावत को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणियों में प्रमुख स्थान मिलने पर बधाई दी। साथ ही रावत ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की और कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्यरत रहने का आह्वान किया। अल्मोड़ा जिले में महिलाओं ने कुमाऊं परिधान के साथ और ढोलक नगाड़ों के साथ पत्थर पानी तक कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। साथ ही बता दें, कलश यात्रा में महिलाओं ने भगवान के जयकारे लगाए। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रेम वार्ता कर राज्य सरकार के सामने 10 प्रस्ताव रखे। विधायक ने कहा कि यदि उनकी विधानसभा में सरकार 10 काम करवा देती है तो क्षेत्र की जनता के लिए ये कार्य बहुत ही लाभकारी और मील का पत्थर साबित होंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विधायकों से 10 प्रस्ताव मांगे हैं। जो 10 काम मेरे से मांगने की अपेक्षा की गई थी, मैं पूरे लक्सर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो उपेक्षित क्षेत्र था, जहां जिस चीज़ की आवश्यकता थी, उसके 10 प्रस्ताव में सरकार को देने का काम किया है। वह शिक्षा, चिकित्सा और जो उपेक्षित क्षेत्र गंगा खादर, उसके लिए मैं विकास की मांग की है। जिसपुर से टिक्कोपुर तक एक बाईपास बने। जो खनन के ट्रैफिक है जितना भी है वो बाईपास से लोगों का आना जाना हो। लोगों को हरिद्वार या रुड़की या यहाँ आना पड़ता है। एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था वहाँ हो और डॉक्टर वहीं निवास करें। एक अच्छा अस्पताल जो 10। खबर लक्सर से है, जहां नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी थी। जो पहले से शुरू हुई टेंडर पेटिका को ठीक 3 बजे किया जाना था, लेकिन 3:15 पर बंद किया गया। देरी से बंद किए जाने के बाद भी कुछ लोगों ने इस पेटिका की सील तोड़कर उसमें दोबारा टेंडर डाले और उसके बाद उसे दोबारा सील किया गया। अब टेंडर में हिस्सा लेने आए लोगों का आरोप है कि टेंडर में जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है वह पूरी तरह गलत है। एक बार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेटिका की सील नहीं खोली जाती और उसके बाद उसे सभी के सामने खोला जाता है। लोगों का कहना है कि अगर नगर पालिका प्रशासन व नगर पालिका अध्यक्ष अपने चहेतों को सभी टेंडर देना चाहते हैं, यही कारण है कि इस तरह की अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही कहा, टेंडर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाह रहे हैं आपसे, हम लोग बाहर खड़े हुए थे। लोग जो ठेकेदार थे उन्होंने पेटियों में वो अपने टेंडर डाल रहे थे, परंतु कुछ लोग, उसका समय जो निर्धारित किया गया था वो 3 बजे किया गया था, परंतु कुछ लोगों ने 3 बजे के बाद, जबकि उसके पेपर के ऊपर सील्ड कर दी गई थी, सील्ड होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने पेपर को वहाँ से फाड़ा और फाड़ने के बाद वहाँ ज़बरदस्ती उसमें दोबारा टेंडर डाले गए और पेटी को ज़बरदस्ती उसको फिर दोबारा सील्ड कराया गया। तो पहली बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं तो जब आया हूँ यहाँ पर सील लगी हुई, टुकड़ी रखी हुई है, सबके सामने सील खोली गई। चाहे आप उसमें भी वीडियो भी देख सकते हैं, कैमरा चलाओ।
सर हमारे पास भी है, सील फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास भी फुटेज है। हो सकता है, देखो मैं तो इस बारे में मेरे संज्ञान में नहीं। तो अगर ऐसा मामला, आज दिनांक 1 तारीख को यहाँ पर टेंडर गिरे थे नगर पालिका में, ओपन टेंडर था, तो 3 बजे तक का समय रखा गया था और पेटी में 3 बज को कुछ 10-15 मिनट के बाद उस पेटी को पहले सील कर दिया गया था और उसके बाद उसे ओपन करके उसमें टेंडर गिरा गया। उस टाइम में मौके में नहीं आया था, मुझे थोड़ा देर बाद में पता लगा है कि ऐसे ऐसे टेंडर गिरे गए हैं। तो कोई प्रकरण अब तक टेंडर समिति के सामने आया नहीं है जो आप संज्ञान में ला रहे हैं, और अंतिम निर्णय टेंडर समिति इसमें लेगी। अभी टेंडर खोलने की प्रक्रिया गतिमान है और दस्तावेजों की जांच जारी है। यथाशीघ्र आपको इस बारे में जो है सूचित करें। खबर लक्सर से, जहां तहसील दिवस में 81 शिकायतें आई, जिनमें से 2 दर्जन शिकायत से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में जन सुनवाई के दौरान डीएम विनय शंकर पांडे का अधिकारियों पर सख्त रवैया देखने को मिला। साथ ही बता दें, डीएम ने कुछ पुरानी शिकायतों का निस्तारण होने पर कई अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, बल्कि एक किसान संगठन के नेता को डीएम ने गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर शिकायत जमकर उन पर फटकार लगाई। वहीं हरे पेड़ काटे जाने की शिकायत के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों को भी तत्काल वन अधिनियम के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायत के मामलों में लापरवाही बरते जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया। दिवस में संभवतः मेरा शायद 3 महीने बाद आना हो पाया। इसका कारण ये था कि बीच में पंचायत चुनाव की जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी थी और उसके ठीक पहले जब शेड्यूल था लक्सर में एज ए डीएम मुझको आने का, तो कांवड़ मेले का चल रहा था, तो 3 महीने बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और करीब आज अभी 81 शिकायतें कुल मिली हैं, उसमें से 15 का निस्तारण हो गया है। शेष 66 शिकायतें जो हैं वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दी गई हैं और ये अपेक्षा है कि उस समयबद्ध ढंग से उसका निस्तारण करें। रामनगर में कारबेट बुकिंग एजेंसी कालाखनपुर में कार्यालय खुलने पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कारबेट बुकिंग एजेंसी प्रबंधक को बधाई दी। कहा, कारबेट बुकिंग एजेंसी प्रबंधक ने विधायक को देवभूमि फोटो भेंट किया। साथ ही डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का कहना है कि रामनगर कॉर्बेट नगरी से होने से कॉर्बेट बुकिंग एजेंसी से पर्यटकों को सुविधा दुरुस्त मिलेगी और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पर्यटकों को कारबेट सफारी की सुविधा दी जाएगी। सिंगरौली जिले में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ये एकता दौड़ चुन कुमारी स्टेडियम से शुरू होकर यातायात तिराहा काली मंदिर थाना रोड के बाद ये एकता दौड़ वापस चुन कुमारी स्टेडियम में समाप्त हो गई। इस एकता दौड़ में देवसर विधायक समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सिंगरौली राजीव रंजन मीणा ने सभी को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में 25 वर्षीय युवक ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा शुरू की। युवक साइकिल पर सवार होकर अपनी इस यात्रा के तहत शिवपुरी पहुंचा। पर्यावरण मित्र जैरी ने बताया कि वे पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकलता है। आपको बता दें, ये साइकिल यात्रा साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ और प्लास्टिक फ्री इंडिया के तहत निकाली जा रही है। इसके अलावा देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की खत्म करने के लिए भी निकाली जा रही है। साथ ही साइकिल चलाकर अपने छोटे कामों को पूरा करने के लिए आह्वान करते हैं, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा को कम किया जा सके। सर, मैंने अभी तक 3 यात्राएं की हैं। एक तो दिल्ली से जैसलमेर, एक कश्मीर से कन्याकुमारी और तीसरी यात्रा है इंडिया टू सिंगापुर, यानी 5 देशों की साइकिल यात्रा है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। इस यात्रा के पीछे जो मेरा मकसद है वो है साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक फ्री इंडिया करो, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बैन कर दो या उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दो, और साथ में पर्यावरण में जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाओ ताकि इसको प्रदूषण से बचाया जा सके। नीमच जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक से पहले मीडिया से रूबरू हुई, साथ ही जिसमें मीडिया ने प्रभारी मंत्री से कई सवाल किए,
जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि निलंबन की कार्रवाई भी होगी। मीडिया ने आंगनबाड़ी में भवन के मामले में लिखित सबूत दिए हैं और एक वीडियो में एक नीमच तहसीलदार का वीडियो वायरल हुआ है। सेटिंग का नाम भी आ रहा है। ये मामला भी प्रभारी मंत्री के सामने आया। बता दें कि प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर नीमच जिले के दौरे पर थी, जहां उन्होंने कई विकास की बात कही तो मीडिया ने भी कई सवाल पूछे, जिसके बाद में दो टूक जवाब दिया उन्होंने और साथ ही बता दें कि दोषी निलंबित होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, आज जो विशेष बैठक थी वो तो ये थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस तक संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर पंचायत में, हर वार्ड में एक पावन अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने जननायक भाई शिवराज जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया। हितग्राही योजनाएं कैसे उन वंचितों तक पहुँचे जो आज तक उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। तो नीमच प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। एक प्रोफार्मा प्रिंट कराया था, घर घर सर्वे किया है और ऐसे 1,50,000 हितग्राहियों को चिन्हित किया है और मुझे बहुत खबर फरीदाबाद से है, जहां सरकार ने फसल पर मार्केट फीस को 80 रुपए प्रति कुंटल से घटाकर 50 रुपए कर दिया है। बता दें 30 रुपए प्रति कुंटल घटाने से अब राजस्व में कमी आएगी। वहीं आढ़तियों का कहना है कि सरकार दिल्ली की तर्ज पर 1% मार्केट फीस का प्रावधान करे ताकि यहां के किसान अपनी फसल बेचने दिल्ली ना जाएं। वहीं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना था कि इस घटाई गई फीस का आढ़तियों पर कोई असर नहीं होने वाला है और ना ही उन्हें कोई नुकसान है, जबकि इसका फायदा सीधा खरीदार को ही मिलेगा। प्रिंसिपल है और मैं बल्लभगढ़ अनाज मंडी में आड़त का काम। सरकार से मांग की थी कि मार्केट फीस को दिल्ली की तर्ज पे किया जाए, कम किया जाए इसको। वहाँ पर दिल्ली में 1% फीस है और हमारे यहाँ हरियाणा में पहले 4% थी, लेकिन अब उसको घटा के सरकार ने 50 रुपये कुंटल प्रति कुंटल फिक्स कर। इसका फ़ायदा खरीदार को मिलेगा जी, क्योंकि मार्केट फीस खरीदार देता है, उसके कारण उसको फ़ायदा मिलेगा। अल्मोड़ा जिले में सड़कों की दुर्दशा को लेकर आम आदमी पार्टी यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष शमशेर आर्यन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सोमेश्वर विधानसभा की सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है। उन्होंने कहा गड्ढे में सड़क तब्दील है, आए दिन इस सड़क से क्षेत्र जनप्रतिनिधि आते जाते हैं, लेकिन इस मार्ग की ओर से किसी ने सुध नहीं ली। उन्होंने सरकार से सड़कों की दुर्दशा सही करने की मांग की है। सोमेश्वर से लेकर अल्मोड़ा तक जो मोटर मार्ग है वो इतना क्षतिग्रस्त है कि उसमें रोड में गड्ढे या सड़कों में गड्ढे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जब ये झूठे वादे करके बीजेपी सरकार जब आई है उत्तराखंड में, कौसानी से लेकर अल्मोड़ा अगर आएंगे, कोई भी चाहे छोटा वाहन हो बड़ा वाहन हो, बिल्कुल इतनी गंदी हालत है कि अभी पिछले महीने हमारे गांव के एक महिला ने गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया है। तो आज ये बात आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।